तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि नया ई श्रम कार्ड कैसे बनाते हैं। तो इस वीडियो में हम सभी कुछ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ई श्रम कार्ड बनाने से पहले आपके पास निम्नलिखित डॉक्यूमेंट रहना जरूरी है। सबसे पहले तो आपके पास आधार कार्ड रहना चाहिए। फिर उसके बाद आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक रहना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास बैंक पासबुक भी रहना जरूरी है, यानी कि आपके पास आधार कार्ड और बैंक पासबुक है और इसके साथ ही आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है, तो आप अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। तो चलिए आगे का प्रोसेस कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है ई श्रम कार्ड। सर्च करने के बाद पहले नंबर पर ishram.gov.in का वेबसाइट आ जाएगा। तो इस पर क्लिक करके ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। अब वेबसाइट ओपन होते ही इस प्रकार का पॉपअप आएगा। तो यहाँ पर आपको गो टू मेन पेज पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का वेबसाइट खुल जाएगा। अब यहाँ पर साइड में आपको रजिस्टर ऑन ई श्रम करके लिंक मिल जाएगा। तो इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही इस प्रकार का पेज खुलेगा। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर डालना है। तो यहाँ पर आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि आधार से लिंक ही रहना चाहिए, लेकिन आधार से लिंक रहेगा तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने के बाद ये कैप्चा कोड डालना है। फिर उसके बाद ये जो दोनों ऑप्शन है इसमें नो सेलेक्ट करना है, दोनों में नो सेलेक्ट करना है और फिर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। अब सेंड ओटीपी पर क्लिक करते ही आपने जो नंबर डाला होगा उस पर ओटीपी कोड जाएगा। तो वो ओटीपी कोड यहाँ पर डालकर फिर कैप्चा कोड डालना है और अंतिम में सबमिट पर क्लिक करना है। अब सबमिट पर क्लिक करते ही इस प्रकार का आधार ई-केवाईसी का पेज खुल जाएगा, जहां पर आपको अपना आधार नंबर इंटर करना है। अब यहाँ पर आधार नंबर डालने के बाद ओटीपी का ऑप्शन ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा, यानी कि आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी कोड जाएगा। तो ओटीपी कोड भेजने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे। तो हम यहाँ पर कैप्चा कोड डाल लेते हैं। अब कैप्चा कोड डालने के बाद इस पर क्लिक करेंगे और फिर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब सबमिट पर क्लिक करते ही यहाँ पर हमारे आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी कोड गया है। यहाँ पर आधार से लिंक नंबर का अंतिम वाला 4 अंक भी शो कर रहा है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपके आधार में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो अब हमें यहाँ पर ओटीपी कोड इंटर करना है और फिर कैप्चा कोड डालना है और अंतिम में वैलिडेट पर क्लिक करना है। अब क्लिक करते हैं इस प्रकार का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, जहाँ पर आपका डिटेल्स आपके आधार से ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर कंटिन्यू टू इंटर अदर डिटेल्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर पर्सनल इंफॉर्मेशन का पेज खुलेगा। अब यहाँ पर आपको सभी जानकारी सही सही भरना है। तो सबसे पहले आपका मोबाइल नंबर तो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर यदि आप चाहें तो इसके अलावा भी कोई अल्टरनेट नंबर है तो वो यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ईमेल आईडी है, तो ये दोनों जरूर नहीं है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर मैरिटल स्टेटस यानी कि वैवाहिक स्थिति पूछ रहा है कि आप विवाहित हैं या अविवाहित हैं। तो यहाँ पर आपको अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर विवाहित यानी कि मैरिड सेलेक्ट कर रहे हैं। अब मैरिड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मदर्स नेम पूछ रहा है, तो आप चाहें तो मदर्स नेम डाल भी सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्टार मार्क नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम या फिर हस्बैंड नेम पूछ रहा है, तो आप चाहें तो यहाँ पर फादर्स नेम भी डाल सकते हैं, या फिर आपका शादी हो गया है तो यहाँ पर हस्बैंड नेम भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर हस्बैंड नेम डाल रहे हैं। तो इसके लिए हस्बैंड नेम पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर हस्बैंड नेम डालेंगे। फिर उसके बाद सोशल कैटेगरी में यहाँ से अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे कि आप जनरल हैं, ओबीसी हैं या एससी एसटी हैं। तो आपको अपने अनुसार सिलेक्ट करना है। हम यहाँ पर ओबीसी सिलेक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर सोशल कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र मांग रहा है, तो इसमें स्टार मार्क नहीं है, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर अपलोड करना जरूरी नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर ब्लड ग्रुप पूछ रहा है कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है। आपको यदि ब्लड ग्रुप मालूम है तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि आप दिव्यांग हैं, यदि हैं तो यस कीजिए, नहीं तो इसको नो ही रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी डिटेल्स डालना है। तो नॉमिनी डिटेल्स में आप अपने माता पिता भाई बहन किसी का भी यहाँ पर नॉमिनी में नाम डाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले नेम हो गया, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। तो जिनका आप नॉमिनी में नाम डाल रहे हैं उनका ही आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है। इस तरह से आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ से जेंडर सिलेक्ट करना है। आप जिनका भी नॉमिनी में नाम डाल रहे हैं उनका ही यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट कीजिए। फिर उसके बाद रिलेशनशिप विथ अप्लीकेंट
यानी कि आपका इनसे क्या रिलेशन है यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये आपके हस्बैंड है, सन है, या फादर है, या ग्रैंडफादर है, आपको अपने अनुसार यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर नॉमिनी एड्रेस पूछ रहा है, तो आपने नॉमिनी में जिनका भी नाम डाला है उनका एड्रेस यहाँ पर डाल दीजिए। फिर नॉमिनी का मोबाइल नंबर भी यहाँ पर आप डाल सकते हैं, और फिर अंतिम में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते ही यहाँ पर रेसिडेंशियल डिटेल्स यानी कि निवास स्थान का विवरण पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है कि आप किस स्टेट के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद होम या नेटिव डिस्ट्रिक्ट यानी कि अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आप किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। तो हम यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर करेंट एड्रेस पूछ रहा है, यानी कि अभी आप वर्तमान में कहाँ पर स्थित हैं वहाँ का विवरण आपको इंटर करना है। जैसे अर्बन यानी कि यदि शहरी क्षेत्र में है तो अर्बन सेलेक्ट कीजिए, नहीं तो यदि आप ग्रामीण इलाके में है तो यहाँ पर रूरल सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद एड्रेस लाइन 1 में आप अपने विलेज का नाम डाल सकते हैं, और एड्रेस लाइन 2 में पोस्ट का। फिर उसके बाद यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट के बाद यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट में आप अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर सकते हैं, और ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पिन कोड इंटर करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है स्टेइंग एट करेंट लोकेशन, यानी कि अभी आप जो वर्तमान एड्रेस पर रह रहे हैं वो कितने वर्ष से रह रहे हैं। तो यहाँ पर आपको अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर 4 से 5 वर्ष सेलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट एड्रेस पूछ रहा है कि आपका परमानेंट एड्रेस कहाँ है। तो यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस सेम उसी प्रकार इंटर करना है जैसे आपने करेंट एड्रेस इंटर किया। यदि आपका दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पर सेम एड्रेस इंटर कर दीजिए, ठीक है। और फिर उसके बाद अंतिम में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। अब सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछ रहा है कि आपने कितना तक पढ़ाई किया है। तो यहाँ से आपको अपना क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे हम यहाँ पर ग्रेजुएट सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल सर्टिफिकेट यदि आपके पास है तो आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, नहीं तो इसको अपलोड करना कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पर मंथली इनकम स्लैब यानी कि आपका इनकम कितना से कितना के बीच में है अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यानी कि 10,000 एंड बिलो वाला जो ऑप्शन है इसको सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करने को बोला है, तो यदि आपके पास है तो अपलोड कर दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ भी सकते हैं। फिर उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑक्यूपेशन एंड स्किल पूछ रहा है कि आप क्या काम करते हैं। तो आपको अपने अनुसार यहाँ पर काम सर्च करना है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर लेडीज कैंडिडेट का ऑनलाइन कर रहे हैं, तो इसके लिए यहाँ पर हाउस वाइफ सर्च कर रहे हैं। हाउस जैसे ही हम लिख दिए तो यहाँ पर ऑप्शन आ गया डोमेस्टिक हाउसकीपर एंड अदर्स, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर वर्किंग एक्सपीरियंस पूछ रहा है, तो वर्किंग एक्सपीरियंस में हम यहाँ पर 5 या 6 वर्ष डाल देते हैं। फिर उसके बाद सेकेंडरी ऑक्यूपेशन यानी कि प्राइमरी ऑक्यूपेशन तो यहाँ पर हाउसकीपर हो गया। फिर उसके बाद सेकेंडरी ऑक्यूपेशन पूछ रहा है, यानी कि यहाँ पर आप चाहे तो इसके अलावा भी कोई अन्य यदि आपको काम आता है तो यहाँ पर डाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर लेबर या एग्रीकल्चर लिख रहे हैं तो इसके लिए लेबर लिखेंगे, तो यहाँ पर आ गया लेबर एग्रीकल्चर, तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसी तरह आप 2 ऑक्यूपेशन यानी कि 2 पेशा सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर किसी को भी सिलेक्ट नहीं करना है, और अंतिम में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब क्लिक करते ही बैंक डिटेल्स इंटर करने का पेज खुल गया है, जहाँ पर आपको अपना बैंक का डिटेल्स इंटर करना है। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर दे रहा है कि बैंक जो है वो आपके आधार से सीडेड रहना चाहिए। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर यानी कि यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है। फिर उसके बाद कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर यानी कि सेम अकाउंट नंबर यहाँ पर दोबारा डालना है। फिर उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम में आपको अपना नाम लिखना है। फिर उसके बाद IFC कोड यहाँ पर डालना है, और IFC कोड डालकर सर्च पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बैंक का नाम और ब्रांच नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे हमारा इंडियन बैंक है तो हम यहाँ पर इंडियन बैंक का IFC कोड डालकर सर्च पर क्लिक करते हैं। अब सर्च पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडियन बैंक नाम आ गया और यहाँ पर ब्रांच का नेम भी आ गया है। तो इसी तरह आपको अपना बैंक डिटेल्स इंटर कर लेना है, और अंतिम में सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। इस प्रकार का प्रीव्यू हमारे सामने आ गया है। यहाँ पर हमें सभी डिटेल्स एक बार सही सही मिला लेना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा सारा डिटेल्स आ चुका है, तो हम इसको एक बार मिला लेंगे। अब यदि सभी डिटेल्स यहाँ पर सही है
तो आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करना है और फिर डिक्लेरेशन में यहाँ पर टिक करना है और फिर अंतिम में सबमिट पर क्लिक करना है। अब सबमिट पर क्लिक करते ही हमारा ई श्रम कार्ड बनकर रेडी हो गया है। इसको डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड यूएएन कार्ड पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करते ही ई श्रम कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने डाउनलोड किया तो इस प्रकार से ई श्रम कार्ड डाउनलोड हो गया है। तो इसी तरह से आप भी अपना ई श्रम कार्ड बना सकते हैं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि नया ई श्रम कार्ड कैसे बनाते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी जरूर करें और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।